हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। स्टडी टाइम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं स्टडी टाइम। आज हम बात करेंगे घात और घातांक की, जिसमें से हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। घात और घातांक की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ बातें पढ़ ली, जैसे ऋणात्मक घात को सबसे पहले हमने पढ़ा। ऋणात्मक घात को किस में बदलना, धनात्मक घात में बदलना सीखा। ये चीज़ पढ़ ली हमने। धनात्मक घात में बदलना हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि जब सवालों को दो तरीके से हल करना होता है, एक तो मान ज्ञात करना सीखा हमने। मान हमने सीखा मान ज्ञात करना, जिसमें से हमने दो तरीके की बात कर ली। एक तो घात रूप में, और दूसरा हम बात करेंगे आज सरल करना। दो प्रकार के प्रश्नों की हमने बात की थी, जिसमें से हम घात रूप में बताने वाले की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे किसकी, सरल करना। जहाँ तक मुझे याद है हमने कुछ प्रश्न भी किए थे इसके। उससे पहले मैं आपको इसके कुछ नियमों के बारे में फिर से याद दिला देता हूँ। जैसे हमने इसके कुछ नियम पढ़े थे। घातांक घात और घातांक के कुछ नियम पढ़े हमने। घात और घातांक के हमने कुछ नियम पढ़े। घातांक के हमने कुछ नियम पढ़े, जिनमें से हमने बात की पहले, अगर आधार समान हो, आधार समान हो और संख्या किसमें हो, गुणा में हो। आधार समान हो, संख्या गुणा में हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। एक बात ये की। फिर हमने दूसरी बात की, अगर आधार समान हो, आधार समान हो और संख्या किसमें हो, भाग में हो। आधार समान हो लेकिन संख्या किसमें हो, भाग में हो, तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। दो बात। एक बात हमने की, अगर घात के ऊपर घात है, किसके ऊपर, घात के ऊपर घात है, तो घातें गुणा हो जाती हैं। ठीक है, तीन बात। फिर हमने पढ़ा, अगर कोई संख्या है ए और बी, उसके ऊपर कोई घात है एन, संख्या किसमें है यहाँ पे, गुणा में, तो ये ए की घात भी एन होगी और बी की घात भी एन होगी, यानी घात दोनों के ऊपर आएगी। अगर ऐसे ही अगर ए अपॉन बी कोई संख्या है और घात है किसकी, एन की, तो ए के ऊपर भी घात कितनी आएगी, एन, और बी के ऊपर भी घात कितनी आएगी, एन। ये हमने बात कर ली। अगर आपको ऐसा दिखे ए प्लस बी की घात एन, तो ये कभी भी ए की घात एन और बी की घात एन के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं, लेकिन अगर संख्या गुणा में है तो ये इस प्रकार से बराबर होते हैं। इनकी हमने बात की। अब आगे अब हम बात करें, तो आगे हम चलेंगे प्रश्नों में से कुछ प्रश्न हमने किए भी हैं। ठीक है, उनकी अगर बात करें, जैसे हमने पहले प्रश्न की बात कर ली थी, धनात्मक में बदलना सीख लिया था और सरलीकरण करना सीख लिया था। उसके बाद अगर हम बात करें, तो हमने सीखा प्रश्नों को कुछ बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखाई दे और मुझे भी दिखाई दे। ठीक है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है अपना। हमने प्रश्न 2 की बात कर ली थी। अब आगे हम बात करें, तो प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करना चाहें, तो प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 कुछ इस प्रकार से हैं। देखो, लिखा गया है आपको कि मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, देखो प्रश्न ये वही लैंग्वेज है, मान ज्ञात कीजिए। और आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी उसमें, अगर किसी संख्या की घात
किसी संख्या की घात, यानी एक की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये आपको मैंने बताई थी बात, ठीक है। तो प्रश्न नंबर यही कह रहा है अपना, ये देखो प्रश्न यही कह रहा है कि अगर 3 की पावर 0, 4 की घात -1। प्रश्न क्या कह रहा है अपना? 3 की घात 0, प्रश्न है अपना 3 की घात 0 प्लस है 4 की पावर -1, ठीक है। इसमें हमें भाग देना है, कितने का भाग देना है हमें इसमें? इसमें हमें भाग देना है 2 की पावर 3 का। कितने का? 2 की पावर 3 का हमें इसमें भाग देना है। 2 की पावर 2 का हमें इसमें भाग देना है। 2 की पावर 2 का, 2 की पावर 2 का हमें भाग देना है। ये अपना प्रश्न है। सबसे पहले इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1, किसकी? माइनस की 1, बटे हुए में लिखेंगे हम 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ से हमें पता है 3 की पावर 0 कितनी हो जाएगी? 1 होगी, और ये कितना हो जाएगा? 1/4। और नीचे 2 की पावर 2 का मतलब 2 को कितनी बार गुणा किया गया है? 2 बार। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 4। तो नीचे आएंगे अपने पास 4। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये प्रश्न क्या बन जाएगा? देखो अब अपने पास, ये तो नीचे है ही अपना 4, ऊपर लघुत्तम लेंगे ऊपर वाली भिन्न में तो 4 लघुत्तम आएगा, और ये बनेगा अपने पास 4 प्लस 1, कितना हो जाएगा? अब ये प्रश्न क्या बन गया? देखो 4 और 1 5। अब ये नीचे है तो नीचे आके किस में हो जाएगा? गुणा में, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा। तो अपना प्रश्न क्या बन गया? देखो 5/16। और अगर घातांक रूप में है तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 की पावर 16 को 2 की पावर में लिखूंगे तो कितना आएगा? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। अगर देखो नीचे से ऊपर आ रहा है तो किसकी संख्या हो जाएगी? ये माइनस के 4। आपका ये भी आंसर सही है। अगर ये आपको ये दे दिया जाए 5/2 की पावर 4 तो भी सही है, और अगर ये दे दिया जाए तो भी आपका आंसर सही है। आप एक ही आंसर को 3 तरीके से लिख सकते हैं, 1, 2 और 3 तरीके से, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे कि ये मेरे हिसाब से आप कर लोगे। मैं ये बता देता हूँ, प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करें, भिन्न वाली संख्या 1/2 की पावर -2 और 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर भी -2। तो प्रश्न है अपना कुछ इस प्रकार, 1/2 की पावर -2, फिर प्लस का निशान है, 1/3 की पावर -2, ठीक है, फिर प्लस का निशान है, 1/4 की पावर -2। सबसे पहले पावर माइनस में है, संख्या भिन्न में है, तो क्या करेंगे? संख्याओं को पलट देंगे तो ये बनेगा अपने पास 2/1 की पावर 2, और ये क्या बन गया? 3/1 की पावर 2, ये क्या बन गया? 4/1 की पावर 2। सारी घातें प्लस में हो गई। अब देखो 1 को तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 को 2 बार, यानी 2 से 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। ऐसे ही 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। ऐसे ही 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, क्योंकि सब कितनी बार लिखा हुआ है, यानी एक बार तो 4 गुणा 4 लिखा हुआ है, एक जगह 3 गुणा 3 लिखा हुआ है, एक जगह 2 गुणा, ये 4 होता है, ये आपको पता है 9 होता है, और ये कितना होता है? 16 लिख लिया। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो कितने हो गए? 16 और 4 20 और 9 19, 19 ये अपना प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें इसमें। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देखो ये लिखा हुआ है कि ये 0 है, इसकी पावर जी घात 0 है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी बने उसका मान कितना हो जाएगा? 1 होगा। ये आप कर लोगे, क्योंकि मैंने कहा था घात की घात क्या हो जाती है? गुणा होती है। अगर किसी भी संख्या की घात 0 होगी इसका मतलब उसका मान कितना आ जाएगा? 1। ये आप कर लोगे। अब इसकी बात करें तो ये है -2/3 की पावर -2, फिर पावर 2, ठीक है। तो प्रश्न कुछ अपना इस प्रकार से है, -2/3
कि पहले तो पावर दे रखी है -2, फिर इसकी पूरे की पावर दे रखी है 2। तो हमने कहा था कि सर अगर घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती हैं, गुणा। तो 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी पहले, -2 गुणा 2। तो ये कितनी हो गई, 2 गुणा 2, -2/3 की पावर 2 गुणा 2 कितने हो गए, -4। अब घात किस में है, माइनस में, तो इसे प्लस में बदलेंगे तो ये क्या बन गई अपने पास, भिन्न क्या हो जाएगी अपनी, उल्टी उलट जाएगी ना। तो माइनस के जो 2 हैं वो तो नीचे चले जाएंगे और 3 कहाँ आ जाएंगे, ऊपर। तो 3/-2 की पावर 4। अब जब इसे हल करेंगे यानी 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हमने कहा था कि अगर ऐसा हो तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और नीचे क्या हो जाएगा, -2 की पावर 4। तो यहाँ से ये कितना हो गया देखो, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 ती 81। अगर -2 को गुणा करेंगे कितनी बार, 4 बार, तो कितने आ जाएगा देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 10, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। कितना हो गया देखो, 81/16, 81/16। यही अपने प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। आगे हम देखें, आगे अगर हम बात करें तो ये प्रश्न क्या बनेगा आगे। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न नंबर 4 कहता है मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है देखिए, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। पहला मैं बता देता हूँ, दूसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा। पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहला प्रश्न है अपने पास 8 की पावर -1 गुणा 5 की पावर 3 बटेवे में है 2 की पावर -4। प्रश्न है अपना 8 की पावर -1 गुणा 5 की पावर 3 बटेवे 2 की पावर -4। ये अपना कुछ प्रश्न दिया गया है। ठीक है, यही है ना प्रश्न। हाँ, अब देखो दो 8 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर कितनी है, ये 3। ये कितनी है अपनी, 2 की पावर 3, और इसके घात कितनी है, -1 गुणा 5 की पावर 3 और नीचे कितनी है, 2 की पावर -4। अब देखो और सरल करें तो ये कितना हो जाएगा, घात आपस में गुणा हो जाती है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस की है तो माइनस क्या आ जाएगा, -3 गुणा 5 की पावर 3 बटेवे 2 की पावर -4। हमने पढ़ा कि सर अगर घात माइनस में हो तो उन्हें बदल लेते हैं, प्लस में करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी देखो, प्लस में करेंगे तो ये क्या बन गया, अब ये 3 तो नीचे आ जाएंगे और ये वाले ऊपर, यानी 2 की पावर 4 तो कहाँ चले गए, ऊपर। ठीक है, और 2 की पावर 3 कहाँ आ गए, नीचे। और गुणा में क्या है अपने पास, 5 की पावर 3। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आधार समान तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। यहाँ करूँ, आधार समान तो घातें घट जाएंगे, तो 4 -3 कर देंगे और यहाँ से क्या बच गया अपने पास, 5 गुणा 3। तो जब ये करेंगे तो 4 में से 3 गए तो कितनी, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 3। अगर 2 की पावर 1 मतलब 2 और 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 5 25 25 पंजे 125। 125 को 2 से और गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 25 दूनी 50, 250। कितना हो जाएगा, 250। यही अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें हम, अगला प्रश्न है इसमें, ये कहता है कि सर माइनस के 1 5 की पावर -1 और 2 की पावर -1 गुणा है 6 की पावर -1। देखो क्या दिया गया है प्रश्न, 5 की पावर 1 माइनस की 1 गुणा 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, फिर कोष्टक लगा दिया, फिर गुणा है 6 की पावर -1। ये कुछ अपना प्रश्न है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले देखो कोष्टक हल करेंगे तो ये माइनस में तो प्लस में कर दें, 1/5
गुणा 1/2 और ये बाहर गुणा में कितना आ जाएगा 1/6। और हमें पता है गुणा के लिए ये कौन सा नियम है, साहचर्यता का नियम। किसका नियम है, साहचर्यता का नियम। ठीक है, साहचर्यता का नियम क्या कहता है कि सभी कर सकते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अंदर करेंगे तो पहले ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे की गुणा नीचे से करेंगे, तो ये बचेगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो गया 6। तो जब इसे और हल करेंगे तो 1/60, यही अपने प्रश्न का क्या होगा, यहाँ से आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, ये हो गए अपने प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करें तो प्रश्न 5 कहता है हमसे, प्रश्न नंबर 5 हमसे क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 5 कहता है m का मान ज्ञात कीजिए, जहां हमें प्रश्न दिया गया है 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3। देखो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 5 की पावर m, 5 की पावर m फिर भाग 5 की पावर -3 बराबर दिया गया है 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। ये भाग में दिया गया है, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर m भाग में नीचे चले जाएगी 5 की पावर -3 बराबर हमें दिया गया है 5 की पावर 5। यहाँ से देखो आधार समान, संख्या किस में, भाग में, तो संख्या किस घट जाएगी, या इसको बदल लेंगे, ये माइनस की तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो ये हो गई अपने पास 5 की पावर m गुणा 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 5। देखो आधार समान तो घातें जुड़ेंगी, तो 5 बराबर m प्लस 3 बराबर 5 की पावर 5। ये भी 5 है और ये भी 5 और बराबर का निशान है, इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या जो आएंगी वो बराबर होंगी। इसका मतलब घातें भी क्या होंगी, यहाँ से बराबर होंगी। आधार देखो बराबर का निशान है इसलिए लिख रहा हूं ये बात, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। तो यहाँ से क्या बन गया अपना प्रश्न, अब अपना प्रश्न बन गया यहाँ से 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 किसके बराबर हो जाएंगी, 5 के। अब अगर मैं कहूँ ये 3 इस तरफ जाएगा बराबर के, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 5 माइनस किसके हो जाएंगे, 3, क्योंकि ये बराबर किस तरफ प्लस का है, तो इस तरफ जाके किसका हो गया, माइनस का। तो ये क्या बन गया अब अपने पास, m बराबर 5 में से 3 गए तो 2। यही अपने प्रश्न का क्या होगा, यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न इजी था। अब मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप ये प्रश्न कर लोगे। ठीक है, पहले अंदर वाले को हल करेंगे, उसके बाद में बाहर वाले को हल करेंगे। ठीक है, आप मेरे हिसाब से ये आप आसानी से हल कर पाएंगे, मैं आशा करता हूँ इसकी। अब मैं इसमें से ये प्रश्न और बता देता हूँ जो आपको कठिन लगता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर इसमें 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 इसका है 3 की पावर -5 गुणा 10 की पावर -5 गुणा 125। 3 की पावर -5 गुणा 10 की पावर -5 गुणा 125 और भाग देना है हमें 5 की पावर 7 और 6 की पावर 5। 5 की पावर -4 गुणा 6 की पावर -5, कुछ यही है, सॉरी 7 है यहाँ पर। यहाँ पर कितना है, 7 है, गुणा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अपना प्रश्न है, ठीक है, इसको सबसे पहले सही लिख लें। जो माइनस की है वो उन्हें नीचे, और प्लस की है प्लस में, यानी जो माइनस के घाते हैं, माइनस की घात को क्या कर लेंगे, प्लस की घात में बदल लें। सबसे पहले यही काम कर लें।
तो देखो ये तो नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर चले जाएंगे, तो 5 की पावर -7 से +7 होंगे तो ऊपर आ गए, और 6 की पावर माइनस किए तो ऊपर जाके प्लस में, और ये गुना 125 बटे हुए, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएंगे और ये भी नीचे आ जाएगा 10 की पावर 5। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ ना। अब मैंने पढ़ाया था, बताया अभी, अगर ऐसा हो और इसकी घातें क्या हो, इसकी घात भी कितनी है 5 और इसकी घात भी कितनी है 5, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर भी घात 5 में और 3 की घात भी कितनी 5 इसकी जगह। और 125 को क्या लिख सकता हूँ, 125 किसका है 5 गुणा 5 गुणा 5 ये है, यानी 5 कितनी बार है 3 बार, ये लिख सकता हूँ। यहाँ से 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, है ना, यानी 10 की पावर कितनी 5, यानी कि इन दोनों की पावर भी कितनी 5, तो मैं यहाँ से 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से बदलने पर ये क्या बनेगा, देखो ये तो 5 की पावर 7 है ही पहले से, ये तो 5 की पावर 7 है ही पहले से, 6 की जगह क्या बन गया ये 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 ये बन गया, और इसकी जगह कितना बन गया 5 की पावर 3, नीचे 3 की पावर 5 है ही, 10 की पावर 5 की जगह क्या बन गया 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। इसमें किसी को समस्या? अब देखो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 में से जो पहले इन्हें आधार को बराबर कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से आधार बराबर तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो 5 की पावर कितनी हो गई 7 + 3। अब देखो आधार बराबर हैं तो घातें क्या हो जाती हैं घट जाएंगी, पहले जुड़ेंगी ये और फिर कितने माइनस के कितने कर देंगे 5 कम कर देंगे, फिर क्या बना 2 की पावर 5, क्या नीचे भी है 2 की पावर 5, देखो ये रहा, यानी कि घातें क्या कर देंगे घटा देंगे। अब 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, तो ये रहा 3 की पावर 5, आधार बराबर तो घातें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। अब यहाँ से क्या बना देखो ये कितना हो गया 7 और 3 10, 10 में से 5 चले गए तो 5 की पावर तो कितनी आ गई 5, 5 में से 5 गए तो 0, 0 यानी 2 की पावर 0 1, 5 की में से 5 गए तो कितना 0, यानी 3 की पावर 0 गुना 1, तो ये अपना आंसर क्या बन गया यहाँ से 5 की पावर 5, यही अपना क्या होगा यहाँ से आंसर। और 5 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 3 कितना होता है 125, 125 को किससे 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, और 625 को 5 से और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखो 25 पंजे 125, तो 25 एक 5 को 30 और 1 31, 31 25 आ जाएगा। अगर अंकों में दिया गया है तो ये आएगा 3125। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आप ये प्रकार से ये कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।